वैदिक काल में मेडिटेशन का विज्ञान, कैसे वैदिक प्रथाएं जैसे ध्यान न्यूरोसाइंस के साथ मेल खाती हैं। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विकसित ध्यान की प्रथाएं आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं? क्या वैदिक ध्यान का विज्ञान हमारे मस्तिष्क और जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकता है? चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। ध्यान का महत्व। वैदिक ग्रंथों में ध्यान को मन का स्थिरीकरण कहा गया है। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को धारणा और समाधि के बीच का सेतु बताया गया है। प्रमुख प्रथाएं: जप ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन, मंत्रों का उच्चारण जैसे ओम मानसिक शांति लाता है। त्राटक, त्राताका, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना जिससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। नादयोग, नादयोगा, आंतरिक ध्वनियों को सुनना और उनसे जुड़ना। व्हाट डज न्यूरोसाइंस से? मस्तिष्क की संरचना पर प्रभाव। न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि ध्यान से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करता है, मजबूत होता है। एमिग्डाला, जो भावनाओं और डर का केंद्र है, का आकार कम हो जाता है जिससे तनाव कम होता है। न्यूरोप्लास्टी या कहें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, ध्यान मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शन को फिर से बनाने में मदद करता है। यह ग्रे मैटर को बढ़ाता है जो सीखने, याददाश्त और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। तनाव कम करना। कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर ध्यान से कम होता है। यह वैदिक दृष्टिकोण से मेल खाता है, जहां प्राणायाम तनाव को शांत करने का माध्यम है। ध्यान और हार्ट हेल्थ। नियमित ध्यान से दिल की धड़कन और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। वैदिक योग में इसे अनाहत चक्र से जोड़ा गया है। भावनात्मक स्थिरता। ध्यान से सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे सकारात्मक हार्मोन का स्राव बढ़ता है। यह वैदिक ध्यान के आनंद और संतोष की भावना के साथ मेल खाता है। ओम का कंपन और मस्तिष्क। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि ओम का उच्चारण मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को बढ़ाता है। यह ध्यान के दौरान शांति और गहरे मानसिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। श्वसन तकनीक। प्राणायाम से वागस नर्व सक्रिय होती है, जो शरीर को रिलैक्स करती है। यह आधुनिक विज्ञान में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिद्धांत से मेल खाता है। ध्यान और जागरूकता। वैदिक ध्यान तीन विपश्यना आत्मनिरीक्षण पर जोर देता है। न्यूरोसाइंस इसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहता है, जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान से व्यक्ति में आत्मविश्वास और सकारात्मकता आती है। सामूहिक स्तर पर ध्यान से समाज में शांति और सामंजस्य बढ़ता है। इसे महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सिद्ध किया। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण यह साबित कर रहे हैं कि वैदिक प्रथाओं के लाभ वास्तविक हैं। वैदिक ध्यान और न्यूरोसाइंस दोनों एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, एक शांत और संतुलित जीवन। वैदिक काल में ध्यान केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं था, बल्कि यह जीवन को समझने और सुधारने का एक विज्ञान था। आज का न्यूरोसाइंस इस वैदिक ज्ञान को और गहराई से समझने में मदद कर रहा है। क्या आप भी ध्यान का हिस्सा बनना चाहेंगे और इसके अद्भुत लाभों का अनुभव करना चाहेंगे? अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह के ध्यान का अभ्यास करते हैं। आइए विज्ञान और वैदिक ज्ञान के संगम को समझें और जीवन को बेहतर बनाएं।